नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर 2.0 पर। साथियों, आज क्लास लेकर के आए हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी टेक्नीशियन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस टॉपिक से आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन हैं और सभी को कवर करने वाले हैं। इसमें जीके, जीएस, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं, इनको कवर करने वाले हैं अपन। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए। और अब से पहले सेट नंबर 2 पढ़ा चुके हैं, अब की बार तीसरा सेट है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है त्रिसेवा बल अभ्यास। त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट हंट किस शहर में आयोजित किया गया? तो साथियों, ये आयोजित किया गया था जोधपुर में। कहां पर आयोजित किया गया? इसको जोधपुर में आयोजित किया गया। इसको विशेष तौर पर ध्यान में रखना। भारतीय वायुसेना द्वारा एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट 2025 वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। जोधपुर राजस्थान, ठीक है। और ये अभ्यास हुआ था 24 से 28 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया। अभ्यास में भारतीय सेना के पैरा, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और भारतीय वायुसेना के गरुड़ विशेष बल ने इसमें भाग लिया है। तो काफी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको नोट कर लेना और वीडियो के एंड तक बने रहना और सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना साथियों। वीडियो के एंड तक आप सभी को बने रहना है, ठीक है। बढ़ते हैं एक और अगले क्वेश्चन की ओर, जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है साथियों, आप लोगों के सामने, आप भी आंसर बता सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सूची में शामिल होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैब किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों, ये लिखी गई है भानु मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए। यह होने वाली पहली कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैब भानु मुश्ताक के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा किसके द्वारा किया गया? दीपा बस्ती के द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। हार्ट लैब एक लघु कहानी है संग्रह है जो कन्नड़ साहित्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये लेखिका, वकील और कार्यकर्ता है जो कर्नाटक की रहने वाली है। कौन? भानु मुस्तका। कहाँ की रहने वाली है? ये कर्नाटक की रहने वाली है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। हालांकि भारत के मुख्य बिंदु का सबसे बिंदु कन्याकुमारी माना जाता है, बल्कि इसको इंदिरा पॉइंट को सबसे ज्यादा जाना जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों, ये जनक माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव को माना जाता है। ये 1991 में जब भारत एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था, तब भी पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह तत्कालीन वित्त मंत्री के साथ मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक आर्थिक सुधारों की आर्थिक शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक योगदान देता है? तो सबसे अधिक योगदान देता है साथियों सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र देता है? सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा योगदान देता है जीडीपी के क्षेत्र में। इसको ध्यान में रखना, ठीक है।
इससे 50 से 55% का योगदान होता है। सेवा क्षेत्र जिसे तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना, जिसमें दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, खुदरा, शिक्षा, पर्यटन जैसी विभिन्न गतिविधियां इसमें शामिल होती हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना को जाना जाता है गाडगिल पंचवर्षीय के नाम से। ये 1961 से और 1966 तक लागू किया गया। इस योजना का नाम धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया, जो उस समय योजना के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपसे एग्जामों में नहीं पूछा जाएगा। सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और ये आपसे पहले भी पूछे गए हैं और आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर द्वारा किस कर को प्रतिस्थापित किया गया है? ये साथियों किया गया है उत्पाद शुल्क WAT सेवा कर। ठीक है, ये GST यानी वस्तु एवं सेवा कर ने वैट या मूल्य वर्धी कर को समाप्त कर दिया। GST भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित करता है? तो ये प्रकाशित करता है वित्त मंत्रालय। ये प्रकाशित करता है हर साल। वित्त मंत्रालय संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है, जो केंद्रीय बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। यह सर्वेक्षण देश की आर्थिक प्रगति का एक विस्तृत विवरण भी क्या करता है? प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है PS रमन के द्वारा लिखी गई है। चेन्नई सुपर किंग्स की एक नई किताब लियो द अनटोल्ड स्टोरी, जिसे वरिष्ठ अधिवक्ता और TNCA के पूर्व अध्यक्ष PS रमन ने लिखा, आधिकारिक तौर पर रविवार को पूर्व CS के कप्तान MS धोनी की उपस्थिति में एक स्टार स्टेट कार्यक्रम का विमोचन भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर S.A. दवे। कौन थे ये अध्यक्ष थे? ठीक है, सेबी के। किस अर्थशास्त्री ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था? तो ये सिद्धांत दिया था दादाभाई नारोजी ने सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन अगला, कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? तो सुचालक होगी साथियों चांदी। चांदी सुचालक है सबसे अच्छी बिजली की। ठीक है, लेकिन चोरी वगैरह की वजह से इसको यूज नहीं लिया जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको जाना जाता है विटामिन D के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सनशाइन के नाम से जाना जाता है। विटामिन त्वचा में सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर बनता है और हड्डियों को स्वास्थ्य के लिए मजबूत भी करता है। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार किया था दमित्री मेंडेलीव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंगम्यता की SI इकाई क्या होती है? तो हेनरी प्रति मीटर होती है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना, हेनरी प्रति मीटर। इसका साथियों B राइट आंसर हो जाएगा। और आज के आपके टॉप 15 क्वेश्चन थे। अपन ने सभी क्वेश्चन को कवर किए हैं। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं लाते हैं अपन, 10 से 15 मिनट की लाते हैं, और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन भी नहीं, थोड़े थोड़े क्वेश्चनों में सारा कोर्स करा देते हैं। अब ये जितने भी NTPC के क्वेश्चन हैं ग्रुप D रेलवे के, तो इन सभी को अपन कवर करवा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।